बड़ा बुरा लगता है ना, जब तुम किसी ग्रुप में खड़े हो दोस्तों के, और हर दोस्त अपने आप में हंसकर बात कर रहा है, सब लोग मतलब आपस में, और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, या मैं इस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं हूँ। बहुत बुरा लगता है ना, पर क्या करें, दुनिया ऐसी है। तो अगर तुमने वीडियो पे क्लिक कर दिया तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या साइंस है कि तुम समझ सकते हो कि तुम सुंदर दिखते नहीं हो इतने, क्योंकि दुनिया ना सुंदर लोगों को ज़्यादा सुनती है, ज़्यादा देखती है, और उनको इग्नोर नहीं किया जाता जल्दी से। लेकिन जो दिखने में कम सुंदर होते हैं ना, जैसे तुम, हम, उनकी कोई बात सुनता नहीं ज़्यादा। अगर ज़्यादा तुम तो बहुत पैसे वाले हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम बिल्कुल मिडिल क्लास वाले हो ना, फिर तो पंगा हो गया तुम्हारे साथ। सोचो तुम ग्रुप में खड़े हो, सब आपस में बात कर रहे हैं, और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं अगर वहाँ हूँ या मैं नहीं हूँ तो मेरे होने और ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तुमने हिम्मत बढ़ा के बात करनी चाहिए, पर तुम्हारी बातें बीच में ही काट दी गई। चाहे तुम बड़े ही लेवल की बात कर रहे हो, कोई अच्छी बात कर रहे हो, फिर भी ऐसा लोग कर देते हैं क्योंकि आप दिखने में उतने अच्छे नहीं लग रहे होते। और ये हकीकत बात है, इस पे तो कोई बोलना भी नहीं, आज के टाइम में नहीं बोलना चाहिए कि लुक्स मैटर नहीं करते। लुक्स तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उस्ताद, मेरे भाई। अगर तेरी लुक्स अच्छे नहीं है तो कोई भी तुझे सीरियसली लेने नहीं वाला, घर वालों को छोड़ के, क्योंकि उनका तो तू अपना ही वारिस है, और ये होता ही है। तो आज की वीडियो में यही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, सुन लो। देखो इसके साइन ना, कि तुम दिखने में कम सुंदर, इसके साइन तुम्हें बचपन से दिख जाते हैं, बचपन से। जैसे तुम्हें बचपन से ही छोटे दोस्त होते हैं ना, मतलब छोटे तो बचपन में सभी होते हैं, और तुम नोटिस करो जो बच्चे दिखने में थोड़े कम सुंदर होते हैं ना, तो उनसे थोड़ा दूरी, डिस्टेंस मेंटेन की जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो नहाते धोते नहीं है, सब कुछ करते हैं, मैं हाइजीन वाइजीन सब बढ़िया प्रॉपर रहता है, पर दिखने में उतने अपीलिंग नहीं लगते वो। तो उनके साथ ऐसा शुरू से ही होता है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर कभी अच्छे कपड़े पहनकर भी आएंगे तो ऐसे हंसी सी उड़ा देते हैं उनकी, आ भैया आज तो मजे बांध रहा है। अरे ये मजाक उड़ाते हैं, ये हकीकत बात है, उन लोगों की ज़्यादा मजाक उड़ जाती है। पहला साइन तो यही है कि जितने भी सुंदर लोग होते हैं उनको लोग जाते आते देखते हैं अच्छे तरीके से, बेहतरीन। उन्हें रोज दिन भर में 10-15 आई कांटेक्ट मिलते ही हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों घूर के देखते हैं बेहतरीन, आते हुए जाते हुए उन्हें पता चलता है कि हाँ ये लोग मुझे देख रहे हैं। लेकिन जहाँ अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं हो रही ना, नहीं हो रही तभी तो वीडियो पे क्लिक करा है यार। हाँ तो यही है कि अगर तुम्हारे साथ नहीं हो रही तो समझ जाओ तुम उतने अच्छे तो नहीं दिखते। और ऐसे वैसे आज के टाइम में ना, किसी पे आज के टाइम में किसी पे इतना टाइम है भी नहीं कि आपको देखे, लेकिन फिर भी अगर लोग आपको देख रहे हैं ना, समझ लो तुम बहुत अट्रैक्टिव हो भाई, बहुत ज़्यादा। ये कहने वाली बात नहीं है। और अगला साइन ये है कि अट्रैक्टिव लोगों को दोस्त बनाने में कभी दिक्कत नहीं होती। उनसे लोग जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं, उनकी हर बातें मान ली जाती हैं, और उन्हें डांटा भी कम जाता है। कई कई जगह पर ना स्कूल में टीचर्स भी लोग उन पे उनको ज़्यादा ध्यान देती हैं, अटेंशन देती हैं, जो दिखने में अच्छे होते हैं, भले ही थोड़े पढ़ने में कच्चे हों, पर उन पर डांटा प्रेशर नहीं करा जाता। अब मैं सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा, वो बेहतरीन स्कूल होता है सरकारी वाले, किसी को नहीं छोड़ते, सुंदर हो या बदसूरत हो, जिसने गलती करी चांटे और फेंटे दोनों लगने। हमारा तो ऐसे ही होता था। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है। और जो कम सुंदर दिखने वाले बच्चे होते हैं ना, इनमें से तुम देखना ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो होशियार होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं। इनको नाइस स्टूडेंट, और ये वही बच्चे हैं जो आगे चल के नाइस गाइस बनते हैं, क्योंकि इन पे और कोई ध्यान देता नहीं ना, तो ये किस पे ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, पढ़ाई करते हैं बेचारे, और कोई इन्हें कुछ भाव देने नहीं वाला। इसके अलावा इनके पास ऑप्शन क्या बचा, पढ़ाई लिखाई, उस पर ही ध्यान देते हैं। और तुम देखना बहुतों को तो चश्मे लगे रहते हैं क्योंकि पढ़ते बहुत हैं वो लोग, क्योंकि इनके पास ऊपर प्रेशर नहीं होता ना कि कोई पसंद कर, इन्हें पता है नहीं करने वाला, इसलिए पढ़ाई करते हैं दम लगा के। लेकिन दिक्कत होती है जवानी में, जब इनके अंदर का वो जागता है ना थोड़ा सा, यार हमें भी कोई चाहिए, हमें भी कोई पसंद करे, तब दिक्कत होती है, तब इन्हें नहीं मिलता। और उसी के ऊपर साइन है कि तुम्हें लड़की से बात करने में बहुत दिक्कत होती है। बचपन में भी होती होगी दोस्त, जब तुम्हारी लड़की दोस्त होती हैं, फ्रेंड होती हैं, छोटे बच्चे, और जवानी में तो फिर भूल ही जाओ। अरे ये बात इन्हें पता चल जाती है बचपन से, तुम्हें भी चल गई होगी पता, कि लड़कियां तुम्हें एज अ फ्रेंड, बहुत मुश्किल है फ्रेंड तो, भाई बोल देती हैं सीधे मुंह पे, कि ये तो मेरा भाई है।
और जो फ्रेंड बोलेगी वो चलो अच्छी लड़की है, उनने कम से कम थोड़ी इज्जत कर ली तुम्हारी, लेकिन दिल से तो भाई मानती है वो, कुछ भी कह लो। तुम अगर उसे जिस दिन प्रपोज कर दोगे ना, तुरंत कट्टी कर देगी तुमसे, मतलब रिजेक्ट कर देगी तुम्हें। तीसरा साइन है, तुम में कभी कॉन्फिडेंस अंदर से आ ही नहीं पाया, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ें बचपन से मिली ही नहीं। क्योंकि जब एक आदमी को सुना जाता है ना, उससे बातें करी जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन जो दिखने में कम सुंदर होते हैं उनसे कोई इतनी बात नहीं करता। ये लोग बचपन से इंट्रोवर्ट रह जाते हैं, हम जैसे लोग बचपन से इंट्रोवर्ट रह जाते हैं, किसी से बात ही नहीं कर पाते। माइंड में हमारे बहुत सारी चीज़ चल रही होती है, हम बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं पर कोई सुनने वाला नहीं होता, और हमें पता है कि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो मजाक उड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ यही होता है। तुम रिलेट कर रहे हो तो बताना जरूर, है ना। अरे बंदर आ गए यार। एक तो बहनचोद, तुमने कभी नोटिस करा, कुछ पड़ोसी इतने मादर चोद होते हैं भोसड़ी के, जब भी हम कुछ काम करने बैठेंगे ना, जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई अपनी बाइक चला लेगा, कोई कुकर चला लेगा, कोई भोसड़ी का चिल्लाने लगेगा कुत्तों की तरह। बहुत बेकार जगह फंस गया यार मैं तो, मैं काम भी नहीं कर सकता। पढ़ाई करने बैठता हूँ तब भी ये चिल्लाते हैं, अब वीडियो बनाने बैठा हूँ तब भी ये चिल्ला रहे हैं। चलो थैंक यू, चुप तो हुआ। बंदर भी भोसड़ी की अभी अपनी मार चुदाने आए हैं, बताओ। सॉरी, गाली नहीं बकनी चाहिए, पर गुस्सा आता है यार मुझे तो कभी कभी, किस्मत पे भी और सराउंडिंग पे भी। और हाँ, सराउंडिंग से याद आया कि तुम्हारी सराउंडिंग भी तुम्हें एहसास दिला देगी कि तुम दिखने में सुंदर नहीं हो। कैसे? कभी नोटिस करना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पड़ोसियों के, वो तुम्हें गाली भी बक सकते हैं कभी कभी। तो वैसे बदतमीज बच्चे होते हैं वो, जो ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन सीरियसली लेते नहीं है। कम सुंदर दिखने वाले लोगों को तो बच्चे भी सीरियसली नहीं लेते, छोटे छोटे बच्चे भी। वो भी मुंह पे बेइज्जती करके चले आते हैं, हाँ भाई हाँ चलना चूतिए, ऐसे करके कर जाते हैं। मैंने दो चार को देखा भी है करते हुए, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन दो चार को मैंने देखा है करते हुए, ये होता है। और जो लोग सुंदर दिखते हैं ना, उन्हें भैया, भैया कैसे हो, भैया क्या कर रहे हो, उनके साथ ऐसी चीजें करते हैं छोटे बच्चे। ये भी तुम रिलेट करना अपने आप से, अगर अच्छा लगे तो बताना। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, इससे बाहर निकलने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर तो तुम्हें पता है कि तुम दिखने में कम सुंदर हो, तुम्हें लड़की पसंद नहीं करती हैं, दोस्त पसंद नहीं करते हैं, बच्चे अच्छे से बात नहीं करते हैं, कभी आई कांटेक्ट नहीं मिला, कभी किसी ने इज्जत से बात नहीं करी, तो सबसे सिंपल है, तुम अगर ये सब बातें जान गए, ठीक है, फिर दुनिया से कट ऑफ कर दो। कट ऑफ मतलब फिर अपनी पावर को इनबिल्ट करो, अपने आप को अपग्रेड करो, चाहे वो दिखने में हो, कपड़ों में हो, खाने में हो, पीने में हो, कुछ भी करके। एक तो तुम देखो कम सुंदर दिखते हो तो चीनी छोड़ दो, चीनी छोड़ दो आज से, अभी से चीनी खाना कम कर दो, मीठा कम कर दो। एक तो दिखते सुंदर नहीं है, ऊपर से चेहरा ही फूल जाता है, पानी भर जाता है गालों में चीनी की वजह से। नमक कम कर दो, चटपटा कम कर दो, ठीक है। और रोज एक्सरसाइज करो, चाहे घर में हो चाहे घर में करो, बाहर करो, जिम में करो, कैसे भी करो, रोज एक्सरसाइज करो। ये मत सोच के करना कि मुझे अच्छा दिखना है, ये सोच के करना कि ये मेरा डेली रूटीन है। रूटीन बना के करो, और सिंपल है। अगर पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ो, और अपना एक गोल बना लो। क्योंकि देखो दुनिया में ना, लुक्स वुक्स तो मैटर करता है, पर इन सबसे बड़ी एक चीज है, वो है पैसा। पैसा कमा लोगे तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि तुम सुंदर दिखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें बाय कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। नेचुरल तुम पे ग्लो आएगा, नेचुरली तुम हर स्किल में बेटर हो जाओगे, समझे, बोलने में, चालने में, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे लोगों से बात करी जाती है। गोल बनाओ, अपने आप पे काम करो, और इन सब बातों में ज्यादा सोचो मत यार। एक एक ही जिंदगी मिली है, भगवान ने जैसा बना दिया तुम्हें बना दिया, तुम उससे चेंज नहीं कर सकते ना, उससे अपग्रेड ही कर सकते हो बस। जितना हो सके खुद पे ध्यान दो ना, खाने पीने पे ध्यान दो, और अच्छा खाओ पियो, मौज लो। अगर एक दोस्त है तो उसे एक में ही खुश रहो, चार हैं तो उन्हें खुश करने के पीछे मत भागो, बस खुद पे ध्यान दो। जिस दिन तुम खुद अंदर से खुश फील करोगे ना कि हाँ मैंने आज फाड़ा, आज मैंने कुछ काम करा, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वीडियोस की ऐसी देखने की। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है, ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने की सोची है मैंने, मुझे नहीं पता क्यों सोची है, पर मैं बनाऊंगा। और देखो ऐसे ही बनाऊंगा, कान में लीड डालो और चुपचाप सुनते रहो। ये एडिटिंग वेडिटिंग करना बहुत टाइम वेस्टिंग है यार। आज मैं भी तो काम करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, काम पे भी जाता हूँ मैं, सोचो।
बहुत कुछ करना पड़ता है। और इन सब के लिए मेरे पे टाइम नहीं है। बाद में कभी करेंगे जब सोचेंगे तो। मिलेंगे बाद में। थैंक यू।